हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर अब भाजपा नेताओं में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट के चांस बढ़ने के बाद बीते दिन विधायक लक्ष्मण नापा, अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा द्वारा वर्करों के साथ मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में यह निर्णय पास किया गया कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। वहीं इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें 3 स्थानीय नेताओं के नाम रखे गए हैं जिन्हें टिकट का दावेदार बताया गया है। इनमें विधायक लक्ष्मण नापा, जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के साथ साथ भाजपा नेता मुख्तियार सिंह बाजीगर का नाम भी शामिल है। साथ ही इस पत्र पर 3 नेताओं के हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं। बता दें कि अब इस लेटर के वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने विधायक व जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भवानी सिंह ने आज अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई है। भवानी सिंह ने कहा कि एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि उक्त तीनों को पार्टी टिकट दे तो ठीक, नहीं तो बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया जाएगा। इससे वर्करों में भ्रम है, उसी भ्रम को आज दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो यह नेता ये साफ करे कि बाहरी कौन है और अंदर वाला कौन है। पार्टी जिस नेता को भी कमल का निशान देकर भेजेगी वर्कर उसका साथ देंगे। होना तो यही चाहिए, लेकिन यह पार्टी आलाकमान को दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। भवानी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों आलाकमान ने अध्यक्षों व प्रभारियों की मीटिंग लेकर साफ तौर पर कहा था कि यदि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लिख कर दें और तैयारी करें, लेकिन तब ये नहीं बोले और अब इस तरह के लेटर जारी हो रहे हैं। इसका मतलब खेत को बाढ़ ही खाने लग रही है। उन्होंने कहा कि चाहे जिला अध्यक्ष हो या विधायक, दोनों इतनी जिम्मेवारी के पद हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। यदि शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर ही उंगली उठाते हैं तो उनमें अभी तक असली भाजपा आई ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनीता दुग्गल यहाँ रतिया से चुनाव लड़ चुकी हैं, फिर वे लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, वे बाहरी कैसे हुई। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर भी सांसद रह चुके हैं और कई बार सांसद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। प्रोफेसर रविंदर बलियाला अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन है और रतिया से विधायक रह चुके हैं, वे बाहरी कैसे हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी को सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं और अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वहीं उन नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि पहले खुद ही विधानसभा की मीटिंग रखी गई, खुद को ही उम्मीदवार बताया और साइन करवाए गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने साइन करने वाले काफी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री की जनसभा की तैयारियों के लिए मीटिंग में बुलाया है और कईयों ने कहा कि यहाँ आने के बाद उनसे दबाव डालकर साइन करवाए गए हैं और कईयों ने तो बिना पढ़े ही साइन कर दिए। साथ ही भवानी सिंह ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को भी कुछ लोगों ने नुकसान पहुँचाने का काम किया है। जिस तत्परता से काम होना था वह नहीं हुआ। पार्टी जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के नेतृत्व में यह पहला लोकसभा चुनाव था, लेकिन बढ़िया काम हुआ होता तो इतनी बड़ी हार नहीं होनी थी। उन्होंने कहा कि 2014 के इलेक्शन में सुनीता दुग्गल यहां से उम्मीदवार थी, तब वे मात्र 400 वोटों से हार गई थी। यदि उस समय भी तन मन धन से साथ दिया होता तो वे हारती नहीं। इस दौरान हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुखविंदर नेहला, युवा जिला महामंत्री बिट्टू गुर्जर, जेपी गोदारा, धर्मचंद, भूम सिंह सिगड़ आदि नेता मौजूद रहे।